हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो वित्त आयोग को देखेंगे। और इससे पहले हमने कुछ अन्य आयोग भी देख लिए थे, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो आज हम देखेंगे वित्त आयोग से संबंधित है वो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है और इसके क्या प्रमुख कार्य है और इनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, इन सब के बारे में देखेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे वित्त आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे है। वित्त आयोग, ठीक है। और वित्त आयोग की बात में अगर संविधान के किस भाग की बात की जाए तो भाग हो जाएगा 12, ठीक है। और अनुच्छेद की बात की जाए, जो कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो 280, ठीक है। आर्टिकल 280 में है वो मेंशन किया गया है वित्त आयोग को। और भाग की बात की जाए तो भाग 12 संविधान का और अनुच्छेद 280, ठीक है। अब ये किस प्रकार का निकाय है, ठीक है, इस पे है वो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। वित्त आयोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक आयोग है, ठीक है, आयोग का निकाय। तो इसमें ये ध्यान रखना, अर्ध न्यायिक, इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग किस प्रकार का है, उसमें न्यायिक भी आता है, अर्ध न्यायिक भी आता है। तो इसमें है वो, जैसे इसमें होता है कि जो जितना धन का बंटवारा होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य जो डिवाइडेशन किया जाता है, उसको लेकर जो भी काम किया जाता है वो ये अर्ध न्यायिक के तहत में गिना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। अब प्रावधान क्या क्या किया था वित्त आयोग के संबंध में, तो ये प्रावधान किया गया था, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक चीज और लिखी है, हर 5 वर्ष में गठन या जरूरत पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है, ठीक है, पहले भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का वो ध्यान में रखना कि इसमें एक क्लू ये है कि वित्त आयोग का जो गठन है तो वो तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इसमें लिखा गया कि हर 5 वर्ष के बाद में है वो गठन किया जाएगा वित्त आयोग का, ठीक है। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो और पहले ही इसको है वो गठन किया जा सकता है इसका। तो ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी, ठीक है। जैसे अभी है वो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग, चेयरमैन NK सिंह, ठीक है। अभी रिपोर्ट सौंपती है, तो ये चीज़ क्या है वो ध्यान में रखना, और संसद के पटल पर भी रख के पूछोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 15 वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो NK सिंह है। अब हम देखने की संरचना कैसी है इसकी, संरचना, ठीक है, यानी कितने सदस्य क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। अब है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, ठीक है, नियुक्ति नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लू है, दोबारा कार्यकाल हेतु भी नियुक्ति हो सकती है, यानी इनको आप पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। ये चीज़ इसके तहत है वो ध्यान रखनी है। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और अगर एक बार कार्यकाल खत्म हो गया तो उसको है दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब इनके है वो योग्यता से संबंधित निर्धारण
ठीक है, योग्यता निर्धारण, यानी इनकी योग्यताओं का है वो निर्धारण कौन करेगा, तो इसका अधिकार है वो दिया गया है संसद को। ठीक है, कि संसद है वो इन सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करेगा और इसी के तहत है वो इनका है वो निर्धारण किया गया। और पहला है अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष के बारे में ये कहा गया है कि जैसे मान लो सार्वजनिक मामलों में अनुभवी, सार्वजनिक मामलों में अनुभवी। ठीक है, देखते हैं कि जो सदस्य है उसमें 4 सदस्य में है वो क्या क्या है वो योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, इसमें एक सदस्य वो होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या समकक्ष व्यक्ति। अब यहाँ पे समकक्ष व्यक्ति से उल्लेख किया है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के पद धारण करने योग्यता, जितनी योग्यता है उसके सिमिलर उसके पास भी योग्यता होनी चाहिए, तो वो भी है इसका सदस्य बन सकता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या समकक्ष व्यक्ति। ये तो पहले सदस्य की बात आ गई। दूसरा सदस्य उसमें होगा जो लेखा और वित्त मामलों की जानकारी रखता हो, लेखा व वित्त मामलों की जानकारी, ठीक है, जानकारी रखता हूँ, यानी उसको है वो लेखा और वित्त से संबंधित है बहुत सारी जानकारी, यानी उसका है वो विशेष ज्ञान होना चाहिए, तो उसको लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है प्रशासन व वित्तीय, प्रशासन व वित्तीय मामलों का अनुभव, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव, ये आ जाएगा थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, इसमें ये क्लू रखा गया है कि जिसको है वो अर्थशास्त्र का भी है वो विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। तो ये है वो सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। योग्यता का निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों अनुभवी। दूसरा कि हमने देखा था कि जो इसके सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या समकक्ष व्यक्ति। ठीक है, दूसरा लेखा व वित्त मामलों की जानकारी रखता हूँ। तीसरा प्रशासन वो वित्तीय मामलों का उसका है वो अनुभव होना चाहिए। और फोर्थ है वो अर्थशास्त्र का है वो विशेषज्ञ होना चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ इससे संबंधित बात। अब है वो इसका कार्य क्या है। ठीक है, कार्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो संघ और राज्य, संघ व राज्यों के मध्य, ठीक है, करों का विवरण, नहीं वितरण। ठीक है, कि करों का है वो कितना वितरण होना चाहिए, वो कितनी धनराशि है वो उनको आवंटित की जानी चाहिए, उससे संबंधित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेन काम सबसे यही है कि जो इनके मध्य वो करों का है वो आवंटन किया जाता है, वो वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा देखेंगे कि जो भारत की संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता, तो इनसे संबंधित सिफारिश भी इनके द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, तो ये जो सिफारिश देता है, जैसे पंचायत हो गई, पंचायत और नगर पालिका, इनमें है वो कुछ आर्थिक संसाधन चाहिए, आर्थिक संसाधन, उसके लिए है वो जो संचित निधि से वो धन दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में है वो राष्ट्रपति अन्य कोई विषय, राष्ट्रपति द्वारा अन्य विषय देना, जो राष्ट्रपति द्वारा अन्य विषय दिए जाते हैं उनसे संबंधित ये भी काम करते हैं।
ठीक है, इसके बारे में वो ध्यान में रखना। अब हम देख लेते हैं कि ये जो काम करते हैं तो रिपोर्ट किसको देते हैं, रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट किसको दी जाती है, तो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा है वो संसद के पटल पर रखा जाता है, संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में है वो पेश किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि जो हमने पीछे कार्य देखे थे वो किस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं, तो हमेशा देखना इसका है वो कार्य सलाहकारी प्रवृत्ति का है, ठीक है। सलाहकारी प्रवृत्ति नहीं, बाध्य नहीं है ये कहे वो, सलाह जरूर ली जा सकती है लेकिन कोई बाध्यता नहीं है इसमें, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि जो अब तक है वो जितने आयोग गठित हुए हैं उनसे संबंधित है वो क्या चीज़ है। तो पहला कौन सा था और अभी 15वां चल रहा है, उससे पहले है वो कौन सा था, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो है वो प्रथम आयोग, प्रथम आयोग, ठीक है, वित्त संबंधी। तो प्रथम वित्त आयोग के है वो अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ध्यान रखना है केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है। और इसका अगर समय देखा जाए तो 1952 से 57, ठीक है, ये थे फर्स्ट। अब बात करते हैं 14th वित्त आयोग, ठीक है। 15वें का हमने देख लिया एन के सिंह है, ठीक है। अब 4th में थे वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी, ठीक है, वाई वी रेड्डी। इसका है कार्यकाल की बात की जाए 2015 से 2020 के बीच, ठीक है, ये हमने वो देख लिया। उसके बाद हमने बात की थी 15वां वित्त आयोग जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। चेयरमैन एन के सिंह, ठीक है, और ये भी है वो 2020 से 25। तो इसका है वो ध्यान में रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जितने भी वित्त आयोग से संबंधित जो भी था चीज़ वो बता दी है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं एक बार इसको हमें हल्का रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने वो क्या क्या प्रावधान देखे इससे संबंधित। सबसे पहले हमने है वो शुरुआत की थी कि जो वित्त आयोग है उसका है वो प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है, तो वित्त आयोग, और वित्त आयोग का भाग संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 280 के तहत इसका है वो उल्लेख किया गया, ठीक है। और वित्त आयोग किस प्रकार का एक आयोग या निकाय है, तो ये अर्ध न्यायिक है, ठीक है, अर्ध न्यायिक है। उसके बाद देखा था वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा, ये बात बोली गई थी, और लेकिन जरूरत पड़ने पर पहले भी इसका है वो गठन किया जा सकता है, ठीक है। 15 वित्त आयोग एन के सिंह के द्वारा। उसके बाद में संरचना की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और दोबारा कार्यकाल हेतु भी ये नियुक्त किए जा सकते हैं, पुनर्नियुक्ति के योग्य होंगे, ठीक है। योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, तो योग्यता का निर्धारण ये संसद द्वारा किया जाएगा, और संसद ने कुछ योग्यता का निर्धारण भी किया है, जिससे सार्वजनिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति को है वह अध्यक्ष बनाया जाएगा, और 4 सदस्य होंगे, उनमें से पहले सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या समकक्ष व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा लेखा एवं वित्त मामलों की जानकारी रखने वाला कोई विशेषज्ञ हो, तीसरा प्रशासन एवं वित्तीय मामलों में उसको अनुभव हो, फोर्थ हो जाएगा अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। और इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसको है वो ध्यान रखना, कार्य हो जाएंगे वो होंगे सलाहकारी प्रवृत्ति के, न कि बाध्यकारी प्रवृत्ति के, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच में वो करों या शुद्ध आगमों का है वो वितरण से संबंधित, भारत की संचित नीति से राज्यों को राजस्व सहायता प्राप्त करने से संबंधित भी इसका काम है। और राज्य वित्त आयोग जो पंचायत नगर पालिका संबंधित जो बातें कहता है उसके आधार पर है वो देखना। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा है अन्य विषय देना, कुछ और सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। और रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत, रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। तो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर रखा जाता है, और इसका कार्य है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। अब देखते हैं प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ, उसमें केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष 1952 से 57 के मध्य। 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी 2015 से 2020, और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह 2020 से 25, ठीक है। तो ये जितने भी प्रावधान थे हमने देख लिए, होपफुली ये लेक्चर पसंद आया होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।